हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्यार भरा राधे राधे। आपको मैं आज दोबारा से बताना चाहती हूँ। 20 इंची का गमला है और इसमें मैंने गर्म पाइप करके होल किए। ये 6 होल किए इसमें, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। जितना ड्रेनेज होल अच्छा होगा पानी रुकेगा नहीं, तो हमारे पौधे की जड़ें एकदम मजबूत हो जाएंगी। और ये मैंने 400 रुपये का परचेज किया है यहाँ से, अपने भोगल वाली नर्सरी से। और ये देखो, इसमें मैंने ये मटके के टुकड़े तोड़ के डाल दिए हैं होल पे, और थोड़े से एक्स्ट्रा भी डाल दिए, क्योंकि बड़ा गमला है, नीचे पानी रुकेगा। तो ये मिट्टी के टुकड़े जो मटके के टुकड़े हैं, ठीपरी है, ये इसको पानी को ऑब्जर्व कर लेती है और नीचे से चौक होने से बच जाता है। अब इसमें सर्वप्रथम मैं क्या डालूँगी, पहले नीचे डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं थोड़ी सी मिट्टी, ये 1 मुट्ठी ये मिट्टी डाल दी। अब इसके बाद हम ये सूखी चीज़ ये लकड़ियाँ डालते हैं। ये अभी हमारे मिर्ची के पौधे की मैंने कटिंग की थी, तो ये डाल दिया इसमें मैंने। ये सब नीचे गल जाएंगे और ये हमारे पौधे को खाद का काम करेंगे। क्योंकि पहले मैं कहूँ गोबर की खाद से भी अच्छा खाद होता है पत्तियों का खाद। क्योंकि हमारी गायें भैंसें पहले चरने जाती थी चरवाहों में, और वहाँ वनस्पति और कई जड़ी बूटियों के पत्ते खा लेती थी, और वो फिर गोबर करते थे, तो उस गोबर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। आजकल हमारे पशु बंधे हुए हैं एक जगह, कोई जंगल में चरवाहों में चरने जाते नहीं हैं, तो इसीलिए तो हमें सबसे अच्छा खाद होता पत्तों का खाद। और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, काउ डंग भी डाल सकते हैं, नहीं मिलेगा तो। अब इसके बाद ये कागज़ के टुकड़े जैसे एनवल्प होते हैं, ये लिफाफे होते हैं, हमारा कोई मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ये कागज़ों के लिफाफे मिलते हैं। और ये कागज़ के लिफाफे फेंकने से, या कोई चीज़ पैक होके आती है, या हम ये पिज़्ज़ा खाते हैं, तो इस सभी के ये टुकड़े मैंने छोटे टुकड़े कर लिए। एक लेयर हम सूखे की डालेंगे, उसके बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे गीले की। ये गीला मैंने पालक का वो डाला है पौधे, ये पालक का बीज मैंने निकाल लिया। अब ये पौधे बचे हैं, तो ये पौधे डाल दिए मैंने गीले। इसके बाद हम थोड़ा सा ये डाल देंगे एलोवेरा हमारे पौधों को एक तो फंगीसाइड का काम करता है, दूसरा ये इसमें काफ़ी मिनरल और वो पौधे के लिए होते हैं। इसको हम 2 भागों में डालेंगे, थोड़ा टुकड़ा कर भी बीच में 2 बार करके हम डालेंगे। अब ये हमने गीला डाल दिया है, पहली लेयर हमने सूखे की डाली, दूसरी लेयर हमने गीले की डाली, और गीले की लेयर के बाद वो छोटी सी प्लेट ये दूसरी हम ये डालते हैं। फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, जिससे कि ये डिकम्पोस्ट आसानी से हो जाए। ये थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, ये भी एंटीसेप्टिक का कर सकते हैं, काम करती है। वैसे मैंने इसमें नीम खली मिलाई हुई है, नीम खली है, और मुर्गी का खाद है ऑर्गेनिक, और तीसरी मिट्टी है सॉइल मिट्टी, जो मैंने गमलों से निकाली थी। टमाटर के पौधे अभी निकाले थे, टमाटर के पौधों की बची हुई मिट्टी को सुखा दिया था। और ये क्या बोलते हैं इसको, कोकोपीट हमने 5 किलो की ब्रिक भिगोई थी, अभी 1 टंकी भरी थी हमने बड़ी वाली। अब इसके बाद हम ये छोटी भरेंगे। अब दोबारा से हम इसमें 1 लेयर ये डाली हमने। अब हम थोड़ी सी फिर से सूखे की लेयर डालेंगे। अब ये है सरसों की भूसी, ये सरसों की भूसी है, तो ये डाल देंगे हम। ये हम एनर्जी भी होती है, जैसे सरसों की खली होती है, सरसों का वो डालते हैं, मक्कड़ केक डालते हैं, तो ये हमने सरसों की 1 लेयर ये डाल दी है। इसके बाद फिर से हम 1 लेयर मिट्टी की हल्की सी मिट्टी डालेंगे। अब इसके बाद 1 लेयर मिट्टी की हमने फुल डाल दी, जिससे कि ये मिट्टी और खाद इसलिए डालते हैं, वो जो हम डालते हैं वो डिकम्पोस्ट हो जाए, जल्दी से उसको सहायता मिले करने के लिए। तो एक बार रोक लिया।
कोई भी गमला भरते हैं तो हमें 1-1.5 कोड़ा बस ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा हम डालें ही ना। तो इतना नाप के ये भरना चाहिए। ये हमारा देखो कितना हल्का है, इतना बड़ा गमला मैं ऐसे आराम से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो किस गमले। हेलो दोस्तों, तो ये हमने टंकी को अब भरना शुरू किया मिट्टी से। जो ऊपरी तह हम लगाएंगे, ये देखो कितनी थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ मैं, 1-1 उंगल मिट्टी डाल रही हूँ। उसके बाद ये मिट्टी सारी खुद ही मिट्टी बन जाएगी। और इसमें अब हम हल्का सा कुछ, ये देखो दोस्तों, इतनी बड़ी टंकी में हमने कितनी मिट्टी डाली है, बहुत ही कम, 1.5 कट्टा मिट्टी हमने भरी थी। और ये मेरा पोता गर्व मेरी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है मिट्टी भरने में। और ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ काम मिलकर करता है। ये सभी मिट्टी हम एक साथ करके इसमें डाल देंगे। और यही मिट्टी पूछते हैं सब लोग कि यह मिट्टी जो आप पौधों में से निकालते हैं तो क्या उपजाऊ है। जो मिट्टी हम दूसरे गमलों में से निकालते हैं वो खाद मिलाने के बाद, सुखाने के बाद दोबारा से उपजाऊ हो जाती है। और इसी में अब ये देखो हमने लिया पालक का बीज, और ये हम उंगली से निशान कर रहे हैं, 2 से 3 इंच का बीज का गैप करके इसमें हम बो देते हैं पालक के बीज। और 2-2, 3-3 दाने हम पालक के डालेंगे। और ये पालक इसमें आज हमने बो दिया टंकी में पालक। उसके बाद हम इसमें कोई बड़ी सब्ज़ी बोएंगे, पर फर्स्ट टाइम हम इसमें पालक बोते हैं, क्योंकि पालक जल्दी से ईजिली से ग्रो कर जाता है। तो ये 2-2 दाने हमने प्रत्येक होल में हमने 2-2 दाने पालक के डाल दिए। इतनी बड़ी टंकी में पालक मेरी फैमिली के लिए पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आराम से इजी से पालक ग्रो कर जाता है। और ये पालक का बीज भी दोस्तों मैंने अपने घर से ही अपने पिछले पुराने पालक में से बनाया था, जो सुखा के मुझे बीज भी इस बार बाहर से नहीं लेने पड़े। पालक के बीज भी मैंने घर से ही तैयार किए थे। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अवश्य बताएं कि दादी की गार्डन कैसे लगी, दादी का जिससे हौसला बढ़े और नई वीडियो में आपके सामने लेके आ सकूं। इसी के साथ ही हम आपको आज दूसरा गमला भी भर के दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बच गई थी। और पानी हम इसमें अब फुल पानी देंगे, जिससे कि 3-4 दिन हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़े और बीज फूल कर आराम से जम जाए। और जो नीचे का हमने डाला था वो भी डिकम्पोस्ट होने में उसको जल्दी सी मदद मिले। दोस्तों ये सब पानी हम दे रहे हैं, पूरे उसमें अच्छी तरह से पानी देंगे, जिससे कि 2-3 दिन बाद मैं बिल्कुल भी इसमें 2-3 दिन तक पानी नहीं दूंगी, क्योंकि ये बड़ी टंकी है, पानी की टंकी वेस्ट। इसमें पहले स्टैंड नहीं था, ये लगी थी पहले भी थी, पर अभी मैंने इसमें ये नीचे लोहे का स्टैंड लगवा कर इस पर सिल्ली रखी और सिल्ली के ऊपर रखकर ये मैंने इस टंकी का स्टैंड भी बनवा दिया। और ये पानी पूरा देने के बाद अब इसमें ये देखो नीचे मैंने लोहे का स्टैंड बनवाया है, इसके चारों तरफ सिल्ली पे रखा है। और ये 4 सिल्ली, इसमें 2x2 की सिल्ली आई है और लोहे का स्टैंड बनाकर इस पे रख दी, क्योंकि पहले टंकी पचक गई थी, एक साइड में दब रही थी। अब इस पे टंकी ख़राब नहीं होगी।